अगर मैं आज भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करता तो शायद 332 दिन बाद नीट 2027 का रिजल्ट देखकर सिर्फ रिग्रेट करता। कल तक मेरा स्टडी टेबल बिल्कुल पूरा बिखरा हुआ था, मेरी रूटीन भी बिखरी हुई थी और सच कहूँ तो मेरी प्रिपरेशन भी पूरा बिखरा हुआ था। लेकिन आज सुबह 6 बजे उठने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया। अगले 332 दिन तक हर दिन खुद को इम्प्रूव करना है और यह है उस जर्नी का डे 1। सो हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और मैं एक नीट ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ जो कि मैं नीट 2027 का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और मैं एक एवरेज स्टूडेंट्स भी हूँ, बैकलॉग्स भी हैं मेरे अभी, क्योंकि बैच 20 तारीख से स्टार्ट हुआ था और मैं 30 तारीख को बैच परचेज किया हूँ, जिसके कारण मेरा 10 दिन का बैकलॉग है, मतलब 1 वीक का क्लास बैकलॉग है। और थोड़ा बहुत मैं डिस्ट्रैक्शंस भी हूँ क्योंकि एज ए वर्किंग स्टूडेंट मैं अपना पढ़ाई के साथ काम भी करता हूँ, मतलब काम के साथ पढ़ाई करता हूँ। और बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स भी मैंने पिछले साल किए हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने नोट डाउन किया है। लेकिन आज से एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। हर दिन को रिकॉर्ड करूँगा, अपने लाइफ जर्नी को आपके साथ शेयर करूँगा और देखेंगे कि 332 दिन बाद रिजल्ट क्या होता है, जो कि अभी नीट 2027 का एग्ज़ाम अब 332 दिन बचा है, जिसके कारण मैंने ये 332 दिन का टारगेट लेकर चल रहा हूँ। आज मैं सुबह उठता हूँ सुबह के 6 बजे और उठने के बाद 5 से 10 मिनट में फ्रेश होने के बाद मैं फिर नॉर्मली मैं उठकर सीधा मोबाइल यूज़ करता हूँ। लेकिन आज मैं कुछ अलग किया। मैंने अपने स्टडी टेबल को देखा, बुक्स इधर उधर बिखरे हुए थे, नोट्स बिल्कुल इधर उधर पूरा बिखरा हुआ था, पेन्स भी मिसिंग थे और ऑनेस्टली उस टेबल को देखकर पढ़ने का मन बिल्कुल ही नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने पहला लेक्चर स्टार्ट करने के बजाय पूरा स्टडी सेटअप क्लीन करने का स्टार्ट किया और हर एक बुक को अपनी अपनी जगह पर अरेंज किया, नोट्स को भी अपने सीक्वेंस के साथ जहाँ जहाँ रखना था वहाँ पर अच्छी तरीके से मैं अपने नोट्स, बुक्स और पेन्स वगैरह सारा टेबल स्टडी मटेरियल को क्लीन करके अपना अच्छे जगह पर सेटअप कर दिया। और कुछ देर बाद मेरा स्टडी टेबल पूरा क्लीन हो गया। उस मोमेंट पर ऐसा लगा जैसा पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई हो। टेबल क्लीन करने के बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट तैयार की। मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई, जो कि आज का टारगेट था कि बॉटनी में सेल वाले चैप्टर लेक्चर 3 करना है और फिजिक्स में अभी जो बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है उसका लेक्चर 2 और फिजिकल केमिस्ट्री में सब बेसिक का लेक्चर 2। आज टोटल 3 लेक्चर लेने का मेरा टारगेट है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा क्लिनिक में काम चल रहा है, जिसके कारण अभी मैं 4 या 5 अभी नहीं कर पा रहा हूँ। जिस रोज़ मेरा काम कम रहेगा उस रोज़ मैं अपना 4 से 5 लेक्चर कंटिन्यू कर लूँगा। सबसे पहले मैं बॉटनी की क्लास स्टार्ट करता हूँ, जो कि मैं ड्यूटी टाइम पे अपना ये लेक्चर स्टार्ट करता हूँ और लंच करने के बाद मुझे ब्रेक मिलता है। उस समय पेशेंट वगैरह नहीं रहते हैं तो मैं फिर डायरेक्ट बैठ जाता हूँ। 1:30 बजे से 1:30 से लेकर 3 बजे तक मैं अपना कंटिन्यू क्लास करता हूँ, जो कि मेरा एक लेक्चर कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैं एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, जो सर अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं और नाहटा सर बहुत एक अलग लेवल का पढ़ाते हैं। बॉटनी कंप्लीट करने के बाद मैं फिजिक्स की क्लास अटेंड करने का सोचा, बट पेशेंट आने के कारण मैं और ड्यूटी टाइम पे क्लास नहीं कर पाया और मैं अपना लैब से मुझे घर आने में लगभग 8 बज गए और फ्रेश होने में मुझे फिर 1 घंटा लग गया खाना वगैरह खाने के बाद। तो फिर मैं 9:15 में अपना फिजिक्स की क्लास कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद फिर मुझे फिजिक्स का क्लास करने में, और अभी फिजिक्स की क्लास में मज़ा थोड़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स पहले से मैं जानता हूँ और थोड़ा अभी इम्प्रूवमेंट इसलिए कर रहा हूँ। बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स का सबसे बड़ा फंडामेंटल यही है। अगर बेसिक मैथमेटिक्स आपका कमज़ोर है और बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कुछ नहीं होगा। तो जिसके कारण सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स में इम्प्रूवमेंट करना है। उसके बाद फिर आप अपना फिजिक्स का कोई भी चैप्टर को करेंगे तो कैलकुलेशन में नहीं फंसेंगे। और मुझे फिजिक्स का लेक्चर कंप्लीट करने में 11 बज गए, 10 से 15 मिनट लग गए। उसके बाद फिर मैं अपना फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करता हूँ, जो कि 10 से 15 मिनट
पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं और न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फिजिक्स में ऑलरेडी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सर शॉर्ट करवाएं, और फिजिकल केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करवा रहे थे सर, जिसके कारण मैंने नहीं किया, क्योंकि बहुत थका हुआ था और उसमें माइंड बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो जिसके कारण फिर मैं अपना बॉटनी का लेक्चर 4 कंटिन्यू किया, और फाइनली मैं अपना 11:15 से कंटिन्यू किया क्लास लेक्चर 4 का, बॉटनी का सेल वाला चैप्टर, और 12 बजे तक एक चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि 1.5x में ये लेक्चर देख रहा था, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पहले से देखा हुआ है, पहले से जाना हुआ है, तो 1x पे देखना मैं अच्छा नहीं समझा, जिसके कारण मैं 1.5x में देखा। और साथ में मैंने नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि ऑलरेडी 19 साल के साथ मैं पिछला साल तैयारी कर चुका हूँ, तो नोट्स वगैरह सब कुछ मेरा ऑलरेडी बनाया हुआ है। हाँ, कुछ कुछ नए पॉइंट्स सर ऐड करते हैं अपने नोट्स में, तो मैं भी अपना नोट्स पे ऐड कर लेता हूँ। तो 12:10 तक मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर मैं 10 मिनट तक ब्रेक लेता हूँ, और फिर मैं कंटिन्यू क्विक रिवीजन आधा घंटा से 45 मिनट तक बायोलॉजी और फिजिक्स का मैं करता हूँ, जो कि 12:50 हो जाते हैं कंप्लीट मुझे क्विक रिवीजन करने के बाद। और मैं अपना डिसीजन भी लिया हूँ कि डेली मुझे जितना भी पूरा दिन भर में पढ़ूंगा, उसको सोने से पहले एक बार 30 मिनट हो, आधा घंटा हो, 45 मिनट हो, या फिर 1 घंटा हो, मुझे क्विक रिवीजन सारा चैप्टर करना है, मतलब सारे लेक्चर्स का करना है। क्योंकि फिर सुबह जब मैं इसी लेक्चर्स को पढ़ूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ, मैंने क्या पढ़ा और नहीं पढ़ा है। ये नहीं कि सिर्फ लेक्चर देख के छोड़ देना है और फिर बिंदास हो गए, ऐसा स्टडी नहीं है। कि सेल्फ स्टडी में जितना आप समय दीजिएगा और अपना रिवीजन में अपना टाइम को ज़्यादा दोगे, उतना बेस्ट रहेगा। तो आज का मेरा स्टडी ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।